हेलो एवरीवन, लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आपको भी पता है कि सीटेट की जो डेट है वो आप आने ही वाली है। एडमिट कार्ड का भी वेट करना है, प्लस आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा तो उसका थोड़ा सा वेट कीजिए। जल्दी ही उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट की वेबसाइट पर। और सबसे पहला जो है, मैंने क्लास 6 की जो है वो है हमारी जो इम्पोर्टेंट होती है, जो हिस्ट्री की बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको टीचर से रिलेटेड अपडेट मिलता ही रहता है। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब है कि पुराने समय में आरंभिक नगर कैसे थे। इसमें अलग से एक एग्जांपल दे रखा है, हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता की कहानी से पढ़ेंगे। हर एक हिस्ट्री में हर एक पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस कामों में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि ऐसे खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिन्होंने इन रेल लाइन बिछाई थी उसमें कर इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा था, और इस स्थान की यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसमें हम नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता की सड़क सबसे पहले हुई थी। इसके बाद मिलने वाले हर पुरास्थल इमारतें चीज़ें होती हैं, सभ्यता की कहानी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है, इनका निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का 4700 साल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण सबसे पहले किसका हुआ था। अब इसकी विशेषता बता रहे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उनका क्या क्या चीज़ें थी, उनके मकान कैसे थे, किस तरीके की वेशभूषा थी, सब चीज़ बताएंगे यहाँ पे। इस नगरों की विशेषता बता रहे हैं कि इसमें 2 तरह के उससे ज़्यादा विभाजित किया गया है। एक जो छोटा नगर था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे 1000 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पश्चिमी भाग जो होता है वो छोटा होता है, इसकी ऊंचाई बनी हुई। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद नर्ग दुर्ग कहा था, और निचले भागों को निचला भाग कहा जाता था। दोनों ही हिस्सों की चारदीवारी पक्की हुई ईंटों से बनी जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की हुई थी कि हजारों हजारों साल बाद तक भी ये दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब खूबसूरत लगे, यानी सुंदर दिखे। अब यहाँ पे एक टर्म दे रखी, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा, इन नगरों में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत और भारत में गुजरात, हरियाणा, पंजाब आदि बनते हैं। सभी स्थलों से पुरातत्वविद को अनोखी वस्तुएं मिली है। मिट्टी के बर्तन जिनमें काले रंग के चित्र बने हुए हैं, पत्थर के बाट, मुहर मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ नगरों में खास तरह के ये चित्र बनाए जाते थे। अब क्या था, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, ये भी पूछा है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर एक चाकोर लगाई जाती थी, परत चढ़ाई जाती, और दोनों तरफ हमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी सरोवर में, जो नहाने के लिए होते हैं। और चारों ओर कमरे में बनाए जाने वाले जो सरोवर होते थे, भरने के लिए पानी से कूड़ा निकाला जाता है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, यूज़ करने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद एक विशिष्ट नागरिक या विशिष्ट स्तरों पर स्नान करने के लिए बोला जाता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा और लोथन जैसे अन्य नगरों में हरिकुंड मिले हैं। यज्ञ किए जाने वाले होंगे, कहाँ पे मिले? लोथन और कालीबंगा में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथन जैसे कई नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये महान स्नान घर है, यहाँ पे कुआं बनाया जाता था, पानी होता था, चारों सरोवर होता था। किस तरीके से वो स्नान घर में नहाते थे, फिर इसको खाली कर देते थे इस जगह को। आगे देखिए, भवन और नारे हड़प्पा सभ्यता की कैसी थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, जिसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता। हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से भागे वहीं लाइन की ओर से चला जाए। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में यह बड़े नालों में मिल जाती थी। बड़े नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर महल बनाए जाते थे। महल मतलब एक गोल होल की तरह बनाया जाता था, जहाँ से पानी नीचे की तरफ इसके चला जाए। देखभाल के लिए आसानी से देखा जाता था उसकी सफाई। घर, नाले और निर्माण योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। देखिए, हमें पिक्चर्स में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो हड़प्पा के लोग ईंटों की चिनाई कर रहे हैं। अब इनका जीवन, नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा के लोगों में बड़ी हलचल रहा करती थी। ऐसे लोग होते थे जैसे कोई खास कर की योजना बनाने से जुटे हो।
उस समय के जो शासक थे वो भेज कर दूर दूर से बहुमूल्य वस्तु मंगाते थे, पत्थर मंगाते थे, उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। लोग खूबसूरत मनके भी पहनते थे, सोने चांदी के आभूषण आदि कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। नगरों में लिपिक भी बहुत ज़्यादा थी। लिपिक होती है एक मोहर होती है, उस तरीके से उसको लिखने के लिए एक शाई की आवश्यकता होती है, तो वो मोहर उस पर लगाई जाती थी। स्त्री पुरुष क्या करते थे, जो शिल्पकार थे वो क्या करते थे, अपने ही घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते, लंबी यात्रा करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते, साथ ही लाते हुए सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने और उनसे बच्चे खेलते थे। शिल्पकार जो स्त्री पुरुष थे। मोहनजोदड़ो में सड़क पर बना हुआ नाला और एक कुआं और बाईं तरफ हड़प्पा की मोहर है। देखिए यहाँ पे देखिए कुआं होल है और ये नालियाँ हैं, यहाँ पे बनाई जाती थी। पिक्चर्स में दिखा रखा है सब। उपमहाद्वीप में लेखन में प्राचीनतम उदाहरण पढ़ने की है। आगे देखिए नगर और शिल्प, नए शिल्प कैसे थे। आओ अब हम चीज़ें ऐसे बारे में पढ़ते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से प्राप्त हुई है। पुरातत्व की जो चीज़ें वहाँ मिली है, अधिकतर हमें पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे मिले हैं, सीसा मिला है, कांसे मिले हैं, चांदी के धातु आदि बनाई जाए। तांबे और कांसे से औजार बनाए गए, हथियार, गहने और बर्तन बनाए, सोने और चांदी से गहने बर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन को मैं इसलिए पढ़ रही हूँ आराम से, क्योंकि हर एक लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यह मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फल के भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सारी चीज़ें बनाते थे। बाट के अंदर जो सफ़ेद रंग के पत्थर होते हैं वो थे, तोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। बाएं तरफ मनके के पत्थर है, पत्थरों से बनाए, पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते, बीच में छेद के धागों से निकाल कर बनाई जाती थी। आगे कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे और ये आयतकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई मिर्च और फिनाइल से बत्ती हुई कतलियाँ सूट बनाने के लिए होती है। तो यह चित्र कैसे बनाई जाती है, 7000 साल पहले की बात की गई है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ द्वारा किया जाता था और विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी एक खास तरीके की शिक्षण बनाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। पत्थर तराशने, मन के चमकाने, मोहर की पच्चीकारी करने आदि 26 चित्र में देखो मूर्ति का चेहरा किस आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी किस तरीके से मूर्तिकार ने काम हो सकता है। ये देखो यहाँ पे दाढ़ी का चित्र दे रखा है, इस तरीके से बनाई गई है, तो यहाँ पे शक्ल लगा दिया, तो इस तरीके की बात की गई है। आगे कह रहे हैं हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, उसे यह पता नहीं होता कि क्या किस तरीके से काम करे। केवल महिला भी हो सकती है, कुछ पुरुष या महिला दोनों भी हो सकते हैं। फेंस क्या होता था, फेंस होता था पत्थर या शंख से प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे। फेंस के वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूनों को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती है। इसके बाद वस्तुओं को चिकनी परत लगाई जाती है। चिकनी परत नीले और हल्के समुद्री हरे रंग की होती थी। फेंस से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले बनाए जाते थे, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज किससे की थी। कच्चे माल उस पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जिसमें किसान और पशुपालन उत्पादन करते हैं। लकड़ी या धातु के प्राकृतिक रूप से इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई या बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा लोगों में कई तरह की वही चीज़ें मिलती है। तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और पदार्थों को दूर दूर से आयात करते हैं। हड़प्पा के लोगों में तांबे का आज के राजस्थान से करते हैं। यदि पश्चिमी एशियाई देशों में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु, टीन धातु का आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात में ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। कह रहे नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन कैसे था। हड़प्पा सभ्यता के लोग गांव में रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान चरवाहा शहर में रहने वाले शासक, लेखक, दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। और पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाने, मटर, धान, तिल, सरसों के उगाते थे। जमीन की जुताई, हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो बचे नहीं पाए, लेकिन उनसे बनाए लकड़ी से बनाए जाते हैं, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे बारिश कम होती है क्षेत्र में, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने तरीके अपनाए गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा फसलों की सिंचाई की जाए। हड़प्पा के लोग भैंस, गाय, बकरियां आदि पालते थे। आसपास की बस्तियाँ जो होती थी वो तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे मशीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जैसे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का नगर का एक सूक्ष्म संरक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलबीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई लोग 2 भागों में विभक्त थे। वह धोलबीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से को 4 पत्थरों की ऊंची दीवार बनाई जाती थी। अंदर से जाने वाला एक प्रवेश द्वार होता था। एक
नगर में खुला मैदान था। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मिले कुछ अवशेषों की हड़प्पा के बड़े बड़े अक्षरों और पत्थरों में खुदाया गया अभिलेखों को सभ्यता लकड़ी में जोड़ा गया था। यह अनोखा अवशेष आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे मूर्तियों को बनाया। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक नदी किनारे में बसा लोथल नगर ऐसा बसा था जिसमें कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर और शंखों धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में मोहर और मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबने से छपी मिली थी। की इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े और अध बने मतलब बिना बने हुए, मतलब थोड़े बहुत बने हुए मनके की बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा या मुहर या मुद्राकन या मुद्राबंदी, ये तीनों एक ही नाम है। मुद्रा का सामान से जो हम मुहर का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों में या थैलों में चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैले को बंद करने के लिए मुहर की गीली मिट्टी को पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। इसको कहते हैं मुहर की छाप को मुहरबंदी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती है तो साबित हो जाता है कि सामान की छेड़छाड़ी नहीं हुई है। सभ्यता का अंत में क्या हुआ? सभ्यता का स्टार्टिंग में क्या था? 4700 साल पहले सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, जो सबसे पहला नगर माना जाता है। उसके बाद हुआ था सभ्यता का 49 यानी 3900 साल पहले बड़े बदलाव होने को मिलता है। क्या मिलता है? अचानक नगरों को छोड़ दिया लोगों ने। वहाँ से लेखन मुद्र बाटों का उपयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चा माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कच्चे के ढेर बनने लगे। जल निकासी परिवृष्टि नष्ट हो गई और झुग्गी घर बनाने वाले लोग चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण हो सकता है ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मनुष्य के बड़े बड़े झुंडों से घास वाले मैदान समाप्त हो गए, बाढ़ आ गई, जिस कारण से यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे नगरों के सूखा होने का उपयोग मिलता है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जैसे आधुनिक पाकिस्तान के सिंध पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण पूर्व के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल पहले इन नगरों का विकास हुआ। इसके बाद 5वीं और 8वीं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सभ्यता लोगों में अलग अलग लोग कैसे रहते थे, वहाँ के लोगों का खाना, नगर क्या क्या चीज़ें करते थे। गुजरात में दिया था धौलवीरा नगर, और एक होता पंजाब की खंबात खाड़ी के पास जो था साबरमती नदी के पास था लोथल नगर। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।